दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यवहार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पेट्रोल पंप के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों, पेट्रोल पंप से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जैसे कि ग्रुप वन क्या है, ग्रुप टू क्या है, सीसी वन क्या है, सीसी टू क्या है, और इसमें कौन कौन से एफिडेविट लगने हैं, अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 10A। इन सब पे मैंने दोस्तों वीडियो बना रखा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि सर, जब हमें फॉर्म अप्लाई करना है तो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे कि मैं वो प्रिपेयर करके फिर जो है अपना फॉर्म अप्लाई करूं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं। फिर भी दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सा आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि एक आपको वैलिड पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। फर्स्ट जो है दोस्तों, आपके पास क्या है? वैलिड पैन कार्ड। वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों, पैन कार्ड। दूसरा दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। तीसरा है दोस्तों, आपका जो सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट ये आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन को प्रूफ करेगा, इसलिए 10th का सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि विदाउट 10th के सर्टिफिकेट का आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर को ही ये एक वो है कि बिना एजुकेशन के वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको चाहिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, जिससे ये प्रूफ होगा कि आप वहाँ के रहने वाले हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, इसको भी आप बनवा लीजिएगा, आगे आपके ये काम देगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हैं। फिफ्थ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें आपका वो SC ST, SC ऑब्लिक ST, कॉमा आपका OBC भी, इनके सर्टिफिकेट होने मैंडेटरी हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको चाहिए एक डॉक्यूमेंट्स जो है अपेंडिक्स। अब इसमें दोस्तों हम कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए, और इसके बाद मैं अपेंडिक्स आपको अलग से बता दूंगा कौन कौन से अपेंडिक्स इसमें लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात कर ले रहे हैं एक जनरल सी बात, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। सिक्स चाहिए, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है दोस्तों आपका लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट ऑब्लिक लीज एग्रीमेंट ऑब्लिक आपका जो है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 3। अगर आपके पास लीज एग्रीमेंट है तो ठीक है, अगर लीज एग्रीमेंट नहीं है, आप फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो अपेंडिक्स 3 से ही आपका काम हो जाएगा। लीज एग्रीमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को आप दोस्तों समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, आपका आता है लीज एग्रीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए
वो है दोस्तों, एक आपको अपेंडिक्स 10A बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा? अपेंडिक्स 10A। दोस्तों कुछ मेरे फ्रेंड्स का ये इंक्वायरी है, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था कि अपेंडिक्स 10A कब लगेगा। तो दोस्तों अपेंडिक्स 10A ये होता है आपका इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए। और इंडिविजुअल के लिए। और अपेंडिक्स 10B जो होता है वो होता है पार्टनरशिप के लिए। 10B आपका पार्टनरशिप के लिए या फिर नॉन इंडिविजुअल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप समझ गए। अब आपका जो है नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है एक एडवोकेट लेटर भी चाहिए दोस्तों। कौन सा लेटर चाहिए? एडवोकेट लेटर चाहिए। एडवोकेट लेटर क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। एडवोकेट लेटर भी मैंडेटरी है। एडवोकेट लेटर फॉर लैंड। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें वो डिफाइन करेगा, जो भी एक लॉयर होगा आपका, वो डिफाइन करेगा कि ये लैंड किस कैटेगरी की है। ठीक है, लैंड की किस कैटेगरी का है ये आपको उनसे ये डिफाइन करवाना पड़ेगा लॉयर से। वो एग्रीकल्चर है। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिएगा। एक तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। और फिर आपका कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल। इस टाइप से कई सारे टाइप ऑफ लैंड्स होते हैं, तो वो आपको ज़रूरी है, वो बनवाना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई करने लगेंगे तो आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये फ़ोटो दोस्तों डिजिटल होना चाहिए। ये मैक्सिमम 3 MB की होनी चाहिए। 3 MB की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म अपलोड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका चाहिए सिग्नेचर। सिग्नेचर चाहिए, वो आपका स्कैन होना चाहिए। ये आपका चाहिए 1 MB तक का। ठीक है। ये सारे प्रिपरेशन करने के बाद ही आप जो है फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब दोस्तों कुछ जैसे मैंने बताया कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये तो इंडिविजुअल के लिए हो गया। ठीक है। अब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें भी कुछ अपेंडिक्स लगने हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए उसको हम बताते हैं कि कौन कौन से अपेंडिक्स लगेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों बताते हैं कौन कौन से अपेंडिक्स लगेंगे। ये है आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप SC और ST हैं तो अपेंडिक्स 6 लगेगा। और दोस्तों अगर कोई CC1 है, CC1 से है, SC कैटेगरी में, तो उसके लिए दोस्तों अपेंडिक्स 6 तो चाहिए ही चाहिए, साथ में अपेंडिक्स 8 भी चाहिए या फिर DGR सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है। अगर वो SC ST का है और वो PH में है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसको दोस्तों 6 तो चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, और 9A और चाहिए। ठीक है, 9A चाहिए, 9B चाहिए, 9C चाहिए। तो इसमें डिसेबिलिटी की बात करें तो जितने परसेंट की उनकी डिसेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग इनका ये अपेंडिक्स लगेगा। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। अगर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उसमें दो अपेंडिक्स लगना है, एक 7A और एक 7B। ठीक है दोस्तों। साथ में दोस्तों अगर ओबीसी है, CC1 ग्रुप में आते हैं, CC1 का रिजर्वेशन का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसके साथ दोस्तों 7A और 7B तो लगेगा ही। साथ में जो इसमें था 8, अपेंडिक्स 8 या DGR सर्टिफिकेट। ठीक है, अपेंडिक्स 8 या DGR सर्टिफिकेट। इसी तरह से दोस्तों बात करें, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ओबीसी का है, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों ये कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और अपेंडिक्स चाहिए था, ये था 7A और 7B। तो 7A और 7B तो चाहिए चाहिए। और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो फिजिकल हैंडीकैप्ड में इसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि 9A, 9B और 9C जिस तरह से उनकी डिसेबिलिटी है वो उनको लगना है। और दोस्तों अगर ओपन कैटेगरी से हैं, CC1 में आते हैं, तो उनको अपेंडिक्स 8 चाहिए। ठीक है। और अगर CC2 में है तो ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन या फ्रीडम फाइटर के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा दोस्तों।
स्पेशल स्पोर्ट पर्सन, OSP ऑब्लिक फ्रीडम फाइटर। अगर हैंडीकैप्ड है, ओपन में है, तो उनको चाहिए 9A, 9B, 9C। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये तो हुई बात इंडिविजुअल की। अगर पार्टनरशिप एप्लीकेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप एप्लीकेंट है, तो उसके लिए एक चाहिए ड्राफ्ट पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड में उनका शेयर डिफाइन होगा कि कितना उनको शेयर मिलना है, कितना उन्होंने अपना शेयर लगाया है और उनको कितने परसेंट का पार्टनर उनको बनाया गया है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। अगर दोस्तों नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स है, तो उसमें क्या है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको चाहिए। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, अगर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उसकी कॉपी चाहिए। अगर नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑडिट प्रॉफिट एंड लॉस। इस केस में उनको प्रॉफिट एंड लॉस का भी चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर कोई सोसाइटी है या कंपनी है, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो उनको चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही चाहिए उनको दोस्तों अथॉरिटी लेटर एंड कॉपी ऑफ रेजुलेशन स्पेसिफाइंग नेम ऑफ द एथोराइज्ड पर्सन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर नॉन इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो उसमें कई सारे डायरेक्टर होते हैं। तो इसमें ये चीज़ डिफाइन करना होगा, उनकी एक बोर्ड ऑफ रेजुलेशन की मीटिंग होगी, उसमें डिफाइन किया जाए कौन एथोराइज पर्सन है जिसके नाम से एप्लीकेशन किया जाए, ठीक है। अगर दोस्तों एस्कोए डीलर्स है, तो उसके लिए क्या है, प्रूफ ऑफ एलोकेशन, ठीक है, उनको प्रूफ ऑफ एलोकेशन देना पड़ेगा लेस देन 75 KLP, ठीक है। ये चीज़ें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आती हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उन सब डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं दोस्तों अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ।